Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do class 8 maths chapter number 6. We distribute yet things multiply. Page number 143. Figure it out. Question number 3. In our previous video, we have already done question number 1 and 2. So let's start our video. सबसे पहले question read कर लेते हैं. Question 3. Find 3 examples where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि कोई भी ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है. प्रोडक्ट मीन जब हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेम रहता है. अगर हम एक नंबर को 2 से इंक्रीज कर दे और दूसरे नंबर को 4 से डिक्रीज कर दे. ओके, तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं. लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. ठीक है, हमने मान लिया कि वो जो दो नंबर है वो क्या है? ए एंड बी. ओके, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी. तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ए बी, राइट. अब देखिए, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 4. मतलब अगर हम A में कितना इंक्रीज कर दे? 2, तो A क्या हो जाएगा आपका? A प्लस 2. एंड B में कितना डिक्रीज कर दे? 4. इट मीन्स B माइनस 4. तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो अनचेंज्ड रहेगा. तो अब सबसे पहले हमें इनका प्रोडक्ट निकालना होगा. तो देखिए, जब इस तरीके से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने देखिए A को लिखा और इसको एज इट इज कॉपी किया. फिर मैंने +2 लिखा और इसको एज इट इज कॉपी किया, राइट. अब देखिए AB माइनस 4A प्लस 2B माइनस 4 2 ज़ा 8, राइट. अब देखिए मुझे क्या करना है. यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, जब हमारे नंबर्स जो है वो नॉर्मल है A इंटू बी, तो क्या आ रहा है? AB. और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया है A प्लस 2 और B माइनस 4, अब हमें इन्हें क्या करना है? कंपेयर करना है. ये देखिए, अब हमें इन्हें कंपेयर करेंगे. ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा था AB और ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है कब? जब हमने एक नंबर को 2 से इंक्रीज कर दिया है और दूसरे नंबर को हमने 4 से डिक्रीज कर दिया है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है? ये AB है तो इसे मैं AB के पास लेके जाऊंगी. दोनों लाइक टर्म है तो ये प्लस का AB इक्वल के इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा. ओके, तो ये देखिए, ये AB जो है वो यहीं पर है, इसे हमने मूव नहीं किया है. हमने किसे मूव किया है? इसे. तो ये प्लस का AB इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस AB. ये हो गया माइनस AB. ये हो गया आपका माइनस 4A प्लस 2B माइनस 8. ओके, अब देखिए AB से AB आपका कैंसिल हो गया है, राइट. अब देखिए, जो जो हमारे माइनस के टर्म है, हमारे पास क्या बचा है? 0 इज इक्वल टू माइनस 4A प्लस 2B माइनस 8. ओके, तो अब हमारे जो प्लस के इसके टर्म है, माइनस के टर्म है, वो इक्वल के दूसरे साइड जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के. तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 4A प्लस 8 इज इक्वल टू 2B. हम 4 और 8, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 2B. तो हम यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि क्या हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. देखिए, हम यहाँ पे 4 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 का मल्टीपल है 8. 4 2 जा 8. इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि आपके मन में बाद में ये कंफ्यूजन आएगा कि हमने 4 क्यों नहीं लिया. हम 2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि हम इस 2 को कैंसिल कर सके. तो देखिए, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया. ओके, अब देखिए 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2A 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 2B, राइट. अब देखिए 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया है.
अब मेरे पास क्या आया है 2a + 4 = b। ओके, 2a + 4 = b। अब देखिए, अगर मैं कोई दो नंबर ले लूं, a = 1 एंड b = 6। ओके, तो इनका जो मल्टीपल होगा a इंटू बी क्या होगा 6 × 1, 6 1 जा 6। बट अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूं, a में 2 इंक्रीज कर दूं मीन्स 1 + 2, और b में 4 डिक्रीज कर दूं मीन्स 6 - 4। तो देखिए 1 + 2 3, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 3 2 जा 6। देखिए यही आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि देखिए जब आप a के प्लेस पे 1 ले रहे हैं, b के प्लेस पे 6 ले रहे हैं, और जब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 6 1 जा 6। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a में 2 इंक्रीज करना है और b में 4 डिक्रीज करना है, यानी कि हमने 1 + 2 कर दिया, 6 - 4 कर दिया, और तब जब हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही क्वेश्चन में कहा है। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 6, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किसको करना है, इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो एक्सप्रेशन के बीच कोई साइन नहीं होता मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो यहाँ एक ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है एक बाइनोमियल के साथ। ओके, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें 2 टर्म्स हैं। तो मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लेती हूँ, बाइनोमियल को, और ट्राइनोमियल को बाद में लिख रही है। देखिए मैंने इसे लिख लिया 4 + b, और मैंने ले लिया a + ab - 3b²। अब मुझे निकालना है इनका प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को लेंगे और इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे, a + ab - 3b²। अब हम सेकेंड टर्म लेंगे और उसके साथ उसका साइन भी लेंगे, यानी कि ये लेंगे हम प्लस का b और इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे, a + ab - 3b²। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो ये हो जाएगा 4a + 4ab - 4 3 जा 12b² प्लस ab प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक b है और एक b यहाँ पे है, यानी कि b का मल्टीप्लाई b के साथ हो रहा है। जब वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती मीन्स 1 होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, b का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा ab² - 3। अब ये वाला b 2 और 1 कितने b हो जाएंगे 3, b का पावर 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें देखने हैं क्या इस एक्सप्रेशन में कोई लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो हम उसे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे a है, a का कोई भी टर्म है क्या, नहीं। ab का टर्म है हमारे पास। ओके, एक ab, ये यहाँ पे प्लस का 4ab है और यहाँ पे प्लस का ab, यानी कि ये 1ab है। b² का कोई टर्म नहीं है, ये ab² है, और bq का भी कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4a प्लस ये हो जाएगा हमारा 5ab, उसके बाद -12b² प्लस ab² - 3b³ अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अलजेब्रा का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम ये जो माइनस का 3bq है इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए स्क्वायर वाले टर्म कौन से हमारे पास, प्लस का ab² - 12b² प्लस 5ab प्लस 4a। इस तरीके से अरेंज करके हम आंसर को लिखेंगे और दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया है कि इसको मैंने किस तरीके से एक्सपेंड किया है। तो इसी में एक और पार्ट है वो भी करते हैं।
देखिए पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, वो ही प्रोसेस फॉलो करना है हमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4y, उसके बाद ये ट्राइनोमियल को हम कॉपी कर लेंगे y प्लस 11z माइनस 3। अब हम लिखेंगे प्लस 7, अगेन ये पूरा ट्राइनोमियल कॉपी कर लेंगे y प्लस 11z माइनस 3। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ओके, अब देखिए अब हमें करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 4y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, तो मैंने आपको बताया है जब वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो 1 होती है, एंड मल्टीप्लाई के पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में तो पावर्स ऐड हो जाती है, मीन्स 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि y रेज टू द पावर हो जाएगा 2, 4 y रेज टू द पावर 2 प्लस 11 4 जा 44 y z माइनस 4 3 जा 12y प्लस 7y प्लस 11 7 जा 77z प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। अब हमें इसमें देखने हैं लाइक टर्म्स, तो देखिए y स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है तो इसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे y स्क्वायर। yz का भी हमें कोई टर्म नहीं दिख रहा है तो हमने लिख लिया प्लस 44yz। ये आपका देखिए 7y 12y, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन बड़ा है तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन भी माइनस का आएगा। 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, माइनस 5y प्लस 77z माइनस 21। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी z के साथ का कोई लाइक टर्म नहीं है, नंबर आपका सेपरेट रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्योंकि जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अभी इस फिगर इट आउट का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद आपका ये पेज नंबर 143 का फिगर इट आउट कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रही हूँ। यहाँ पे हमें 3 आइडेंटिटीज दिए एक्सपेंड करने के लिए दिया है। ये देखिए एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 3। ये इन्होंने कहा है कि हमें इन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है और फिर देखना है। डू यू सी अ पैटर्न, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न। ओके, उन्होंने हमें कहा है कि ये एक्सप्रेशंस को आप एक्सपेंड करके देखिए क्या आंसर आता है, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है, और अगर आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इन तीनों को ही सॉल्व करके एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर भी हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसे एक्सपेंड करके बताना है तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है a लिखा है, ये पूरा टर्म कॉपी किया है मैंने, फिर मैंने माइनस का b ले लिया है और ये पूरा टर्म कॉपी कर लिया है। अब देखिए a का मल्टीप्लाई a के साथ हुआ, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ये b रेज टू द पावर 1, b रेज टू द पावर 1, b रेज टू द पावर 2। अब देखिए प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल हो जाएंगे, हमारा क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक आ गया एक्सप्रेशन। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड वाले में भी यही फॉलो होगा। a को लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी करना है हमें, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने माइनस b लिया, फिर से हमने पूरा एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी क्यूब। ये आपका एक भी है और यहाँ पे बी के ऊपर पावर 2 है, टोटल पावर कितना हो गया 3।
यस ये देखिए, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स है। तो ये देखिए, ये प्लस का ए स्क्वायर भी है और ये माइनस का ए स्क्वायर भी है। तो प्लस का ए स्क्वायर भी और माइनस का ए स्क्वायर भी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अगर हम गैस करें तो हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी में आना चाहिए ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4, अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम ए को लिखेंगे और पूरा टर्म कॉपी कर देंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगेन माइनस बी लेंगे, पूरा टर्म कॉपी कर देंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई ए क्यूब के साथ होगा, ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर 4 प्लस ए रेस टू द पावर 3 एंड बी। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी क्यूब प्लस माइनस माइनस बी रेस टू द पावर 4। अब देखिए कौन कौन से लाइक टर्म्स है, ये देखिए माइनस का ए बी क्यूब और प्लस का ए बी क्यूब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी ये भी कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4। ये देखिए तो मीन्स क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4। तो अगर हम इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो हमारी क्या आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ए रेस टू द पावर 5 माइनस बी रेस टू द पावर 5। चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। अगर हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं तो ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करके देखना पड़ेगा कि हमारा क्या आंसर आता है, फाइनल आंसर। तो देखिए सबसे पहले ए को लिख लिया और ये पूरा कॉपी कर लिया, ये आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। अगेन माइनस का बी लिखेंगे और पूरा टर्म कॉपी करेंगे, अब देखिए अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर 5 प्लस ए रेस टू द पावर 4 बी प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी रेस टू द पावर 4 माइनस ए रेस टू द पावर 4 बी प्लस माइनस माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस माइनस माइनस ए बी रेस टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस बी रेस टू द पावर 5। अब हमें करना है इसे सिंप्लीफाई। ये देखिए ये ए रेस टू द पावर 4 भी प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका प्लस का ए क्यू बी स्क्वायर, ये माइनस का ए क्यू बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का ए स्क्वायर बी क्यू, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड में आपको मिल जाएगा ए रेस टू द पावर 5 माइनस बी रेस टू द पावर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन में कहा था कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यस पैटर्न फॉलो हो रहा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4 एंड देन ए रेस टू द पावर 5 माइनस बी रेस टू द पावर 5। तो अगर हम इसी तरीके से इन आइडेंटिटीज को एक्सपेंड करेंगे तो ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।